वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशरवक्त्र वन्दते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आइए आपको लेके चलते हैं 73वें 73 एपिसोड में। अध्याय 5 का ये 16वां श्लोक है। देखते हैं क्या है। तो बताया गया, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान, जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्खतावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूढ़ता को मिटा सकता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है। परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता, इसलिए यहाँ आवृत्ति शब्द दिया। यही बात तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में आवृतम ज्ञानम एतेन पदों से कही गई है। तो अभाव, अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। तो अनित्य सूची, अनित्य आसुचि, दुखान आत्मस, नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या योग दर्शन में बताया गया है। यानी अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति अविद्या। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए
तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाए। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृति दुष्कृति को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर, अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर, फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान या अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। तेन मुह्यंत जंतवः। तो इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत जड़ हो जाता है। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया। ये अज्ञान। अब इसके पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा इस श्लोक में बताया गया है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः। तो जिनको अज्ञानेन पद से कहा था उसको ही यहाँ तत् अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया, अर्थात मैंपन अहंता कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया, अर्थात मेरापन यानी ममता कर लिया। तो अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। तो इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं। ये ज्ञान अर्थात विवेक। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वो सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं यानी मेरी सत्ता वही रहता हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। तो इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग करने कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं है, तो यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वो विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। तेषाम आदित्य वत ज्ञानम प्रकाशयत तत्परम। तो विवेक के सर्वथा जागृत होने पर
परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्मा तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, दूसरे श्लोक में भी परमात्म तत्व के लिए परम पद आया है। तो प्रकाशित पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। तो संपूर्ण भाव यह है कि अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। तो या तंतो अपि कृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः, कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य परिश्रम साधन नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। और दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। तो अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना, यानी अज्ञान अपने में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। अब जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तत् बुद्धा तत् आत्मानः तत् निष्ठाः तत् परायणा गच्छन्त अपुना आवृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ ईश्वर में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है। असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। तो उत्पत्ति विनाशील वस्तु कर्म से मिलती है, और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। तो चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तद बुद्धया, निश्चय करने वाले की वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे, और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। तो इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने में अटल निश्चय होना ही तद बुद्धया पद का तात्पर्य। तदात्मान, यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है,
जब बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तन्निष्ठा जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तब वो हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायणा परमात्मा से अलग अपनी सत्ता ना रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कलमश होता है जिसे मनुष्य बंधता है। तो असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्ते पुरा पुनरावृत्तम, तो असत का संग ही पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोई सद सद्यो निजन्मसु, तो असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो जो वस्तु एक देशीय होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वो कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, तो उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, सद्गुरुदेव जी, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता है। तो श्रुति कहती है ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मेव शन ब्रह्मापेति, बृहदारण्यक में बताया गया है। तो उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वो ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही ये कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है कि वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। संपूर्ण भाव ये है कि स्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर्गे अपना उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब पहले के श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, तो इसका ज्ञान जो है बातें श्री कृष्ण जी से 18वें श्लोक में बता रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचा एव स्वापाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण
एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से यानी समभाव से देखते हैं। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुंचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्यायुक्त और विनय। विद्यायुक्त भी हो और विनय युक्त भी हो, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला, ब्राह्मण पने के अभिमान से रहित भी है। ब्राह्मण होने से वो जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। तो ये ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। तो जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता, अभिमान वहीं रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती। तो ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, ना कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, ना कि कुतिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, ना कि कुत्ते की। तो इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि में कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। तो इसका समाधान ये है कि अपने शरीर के सभी अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते, पर किसी को प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। तो गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। तो इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद होता है। तो किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। तो शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। नमस्कार।